कन्या राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, नवरात्रि समाप्त होने जा रही हैं। माता रानी अब अपने धाम को वापस जाने वाली हैं। ऐसे में आपके जीवन काल में कुछ विचित्र और बड़ी ही क्रांतिकारी घटनाएं घटने जा रही हैं और इसी बीच शनि देव भी आपसे कुछ विशेष मांग कर रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, शनि देव की इस मांग को आप भूल कर भी अनदेखा मत करना। याद रखना कि शनि देव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में इस समय बकरी चाल में चल रहे हैं और कलयुग के सबसे शक्तिशाली ग्रह और देवताओं में भी यदि कहा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाले ग्रह शनि देव ही हैं। इसके मुख्य कारण यह है कि शनि देव कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं और इन सब से कहीं बढ़कर दंड अधिकारी की भूमिका निभाते हैं। यानी कि वे आपके जीवन के हर एक पल को अच्छी तरह से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वह किस प्रकार से दूसरों को प्रभावित कर रहा है, सत्कर्म है या गलत कर्म की श्रेणी में जाता है, और उसी के अनुसार आपको अच्छे बुरे फल परिणाम शनिदेव दे रहे हैं। इसी बीच शनिदेव आप लोगों से समय समय पर किसी न किसी प्रकार से संकेतों के माध्यम से बात करने की या यूं कहें कि संपर्क साधने की भी कोशिश करते हैं। वैसे हम आपको एक आश्चर्यजनक बात बताएं बंधुओं कि जितने भी देवी देवता होते हैं समय समय पर वे आपको संकेतों के माध्यम से कुछ न कुछ बताने की कोशिश अवश्य करते हैं, क्योंकि यही उनका काम है। देवी देवताओं का कार्य है कि वे अपने भक्तों का मार्गदर्शन करें। परंतु आज के समय में जब इतनी भाग दौड़ है, इतना शोर शराबा है, इतनी सारी बातें हैं, लोग देवी देवताओं के इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते हैं। पुराने जमाने में लोग अधिक समझदार हुआ करते थे, छोटी छोटी बातों को पकड़ लिया करते थे। कोई विशेष सपना आया तो उसके बारे में विचार करते थे। सोकर जागते ही यदि किसी विशेष चीज को, जीव जंतु को या इंसान को देख लिया तब उसके बारे में कुछ अलग विचार हुआ करते थे। घर से बाहर निकले और कुछ और देख लिया खास अजीब सा तो उसके भी विचार, यानी कि हर विषय में विचार होते थे और इन विचारों के ऊपर ही कई विशेष ग्रंथ भी रचे गए हैं, जैसे कि सामुद्रिक शास्त्र, फल दीपिका और सूर्य सिद्धांत। इन ग्रंथों में या इन जैसे कई अन्य ग्रंथों में इन्हीं विचारों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है, जो कि वास्तविक जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इन ग्रंथों को रचने वाले कोई सामान्य लोग नहीं थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि और साधक इन ग्रंथों की रचना किए हुए थे। तो इसका मतलब यह है कि इन विचारों को पकड़ना, इन संकेतों को समझना बहुत अधिक आवश्यक होता है। क्योंकि एक बात और आपको बता दें कि जो दिव्य शक्तियां होती हैं, जो ऊर्जाएं होती हैं, उनकी भाषा सांकेतिक होती है। वे स्पष्ट तौर पर कभी किसी को कुछ नहीं बताते हैं और किसी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर भी नहीं आते हैं। केवल जब किसी का वो मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो संकेत देते हैं। तो ऐसे में बुद्धिमान इंसान कभी भी इन संकेतों की अनदेखी नहीं करता है कि शनिदेव की यह खास मांग आपसे क्या है। क्या है वह एक चीज जिसके लिए शनिदेव आपको निरंतर लगातार पिछले कुछ दिनों से संकेत दे रहे हैं। अब आप उन संकेतों को समझ पा रहे हैं या आपको उन संकेतों के बारे में पता है या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन वे लगातार आपको संकेत दे रहे हैं। हम आगे इस कार्यक्रम में आपको इन संकेतों के बारे में सबसे पहले बताएंगे, फिर उस एक चीज के बारे में भी बताएंगे, तो आप चिंता ना करें, सारी जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर शनिदेव इस विशेष समय पर ही क्यों आपसे इस एक चीज की मांग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि छोटे बड़े कई प्रकार के प्रश्न अब आपके मन में घर बनाकर बैठ चुके हैं। अब आपको इन प्रश्नों के जवाब भी चाहिए। तो बंधुओं, आप बिल्कुल भी फिक्र न करिए, हम आपको इस विषय को इतनी गहराई से और पूर्ण आध्यात्मिक और वैदिक पद्धति के आधार पर समझाएंगे कि आप हर एक बात के महत्व को बड़ी ही गहराई से समझते हुए न केवल शनिदेव की इन मांग को पूरा कर देंगे, बल्कि अपने जीवन में आ रहे तमाम संकटों को भी दूर कर पाएंगे। क्योंकि बंधुओं, याद रखना कि आपकी कुंडली में गुरु अपनी बकरी चाल में चल रहे हैं और पूरे 180 दिनों तक अब यह बकरी चाल में ही रहेंगे। यानी यह पूरा साल तो जाएगा ही गुरु की बकरी चाल में। इधर शनि की भी बकरी चाल चल रही है,
जो कि नवंबर तक चलेगी। तो अब कहने का मतलब यह है कि 2 बड़े ग्रहों की वक्री चाल आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाली है। यह तो निश्चित है कि प्रभाव तो जरूर रहेगा और बहुत बड़ा रहेगा। अब यह अच्छा है या बुरा है, इसे भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। बंधु, यह कार्यक्रम बहुत ही सटीक ज्ञान पर आधारित है। गहराई से ज्योतिषीय और गणितीय आकलन किया गया है। साथ ही साथ कुछ विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उठा रहे हैं, जिन्हें आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस कार्यक्रम को बनाने के पीछे सचमुच में बहुत ही मेहनत हमने की है और हमारा मकसद केवल इतना है कि इस विशेष ज्ञान का आप उपयोग कर सकें, ताकि आपके जीवन में पवित्र बदलाव की शुरुआत हो सके। क्योंकि आप बड़े लंबे समय से एक के बाद एक आ रही परेशानियों से परेशान चल रहे हैं। बहुत लंबे समय से आपने कामयाबी का मुख तक नहीं देखा है। जो छोटी मोटी कामयाबियां आपको मिलती भी हैं, वे कब आकर कब चली जाती हैं, आपको पता ही नहीं चल पाता है। तो ये सब तकलीफों से मुक्ति प्राप्त करना आपका अधिकार है, और इसके लिए माता रानी की ओर से उनकी कृपा और आशीर्वाद के साथ, उनकी दिव्य अनुभूतियों के साथ हम आपके लिए इस विशेष कार्यक्रम को लेकर आ चुके हैं। तो बस आपको पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को बिल्कुल अकेले में बैठकर ध्यान से सुनना है, क्योंकि ज्ञान को जितना एकाग्र होकर ग्रहण किया जाए वह उतना ही सटीक फल देने वाला होता है। याद रखना कि ज्ञान ही वह एक औजार है जिससे आप अपनी खुशहाली की खुदाई कर सकते हैं। तो बस उम्मीद हम यही करते हैं कि आप पूरे धैर्य के साथ कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे। तो चलिए इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त कर दें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ जय शनिदेव भी अवश्य लिखना। माता रानी और भगवान शनिदेव आपके ऊपर पूरी कृपा बनाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप जानते हैं कि हम आपको सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक और ज्योतिषीय ज्ञान का खजाना प्रतिदिन लेकर आते हैं। तो आपको बदले में इसके बस इतना करना है कि आप इस चैनल कार्यक्रम को सब्सक्राइब अभी कर लें। ऐसा करते ही आप हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, सीधे धाम से जुड़ जाएंगे, और फिर माता रानी की सीधी कृपा आपको तुरंत प्राप्त होने लगेगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए बंधुओं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं अब ध्यान से सुनिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन संकेतों के विषय में जो पिछले 3 से 5 दिनों के बीच शनिदेव ने आपको दिए हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पूरे यानी कि समस्त संकेत ही दिखाई दिए हों, या फिर कुछ लोगों को एकाध संकेत ही दिखाई दे। तो आपको इन संकेतों के माध्यम से बिल्कुल सही यह अंदाजा लग जाएगा कि शनिदेव आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। तो जरा ध्यान से सुनना इन बातों को, क्योंकि यहीं पर गलती होने की गुंजाइश रहती है। जब आप ध्यान से पूरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर आप कहेंगे कि गुरुजी हमें कुछ समझ में ही नहीं आया कि आपने कौन सी बातें बताई थी, क्या संकेत बताए थे, और फिर इन बातों को आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछते हैं, तो इन्हें जवाब दे पाना जरा मुश्किल होता है। तो जरा ध्यान से सुनिए। अब पिछले 3 से 5 दिनों में आपके साथ ऐसी घटना घटी है कि आपने सुबह सुबह अपने घर का दरवाजा खोला तो आपको 3 चीजों में से एक चीज अवश्य दिखाई दी होगी। पहला, कोई सफाई कर्मचारी, जी हाँ बंधु, जैसे झाड़ू लगाने वाले होते हैं, कचरा उठाने वाले लोग होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखाई दिया होगा सुबह के वक्त। दूसरा, कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आया होगा या आपको दिखाई दिया होगा। तीसरा, काले रंग का कोई कुत्ता या फिर कौआ। जी हाँ बंधुओं, इनमें से कोई भी एक आपको सुबह सुबह दरवाजा खोलते ही अवश्य दिखाई दिया होगा। अब ये शनिदेव के संकेत हैं, यानी कि शनिदेव की ऊर्जा इन चीजों से, इन जीवों से जुड़ी रहती है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये घर के बाहर दरवाजे पर दिखाई दिए हों, कुछ लोगों को सपने के माध्यम से दिखाई दिए हों, क्योंकि सपने के माध्यम से भी दिव्य शक्तियां बड़ी आराम से संकेत दे देती हैं। जी हाँ बंधुओं, तो हो सकता है कि आपको सपने में ये चीजें दिखाई दें या फिर वास्तविकता में दिखाई दें। यदि दिखाई देती हैं तो समझ जाइए कि ये शनिदेव के संपर्क हैं
शनिदेव के संकेत हैं। अब दूसरा संकेत बंधुओं, पिछले 3 से 5 दिनों में आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा अवश्य हुआ होगा कि उनके जूते या चप्पल वगैरह चोरी हो गए हों। आपने खूब ढूंढा हो लेकिन मिले ना हो सकता है कि मंदिर के बाहर से चोरी हुए हों या कहीं और से, लेकिन चोरी अवश्य हुए होंगे। यह भी एक मजबूत संकेत है। अब एक और संकेत है, इसे भी जरा ध्यान से समझना कि पिछले 3 से 5 दिनों में आपकी ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की बहुत अच्छी बात हुई है। आपका मान सम्मान वहां बढ़ा है और हो सकता है कि आपकी मदद से वहां ससुराल पक्ष में कोई कार्य बन गया हो, जिसकी वजह से आपका रुतबा, आपका सम्मान और ऊंचा हो गया हो। या तो ससुराल पक्ष या फिर आपके मामा के पक्ष की ओर ऐसा कुछ आपकी तरफ से हुआ है, मतलब कि आपका मान सम्मान कद आपके मामा के पक्ष में या आपके ससुराल के पक्ष में बढ़ गया होगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक संकेत यह भी है कि अचानक से आपको कहीं से धन लाभ हुआ होगा। जी बंधुओं, या पैसे को लेकर आपकी कोई बड़ी समस्या का समाधान हुआ होगा। तो जरा आप विचार करके देखिए, किसी ने आपसे पैसा लिया होगा और वह दे नहीं रहा होगा, लेकिन पिछले 3 से 5 दिनों में उसने चुपचाप आपके पैसे आपको वापस कर दिए होंगे, या आप कोई लोन, कोई फंड उठाना चाहते थे, या आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह किराए पर दे दी है, जहां से अचानक से पैसा आ गया, किराए वगैरह का, रेंट का पैसा आया। कुल मिलाकर पिछले 3 से 5 दिनों में कहीं ना कहीं से आपके जीवन में पैसा अवश्य आया होगा। अब ये सारे संकेत सभी आपकी राशि के जातकों को नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ लोगों को मिलेंगे। किसी को कोई संकेत मिलेगा, किसी को कोई संकेत मिलेगा, कुछ को इकट्ठे 2-4 संकेत मिल सकते हैं। तो आपको बस अनुमान लगाना है और जरा विचार करना है कि हम जिन बातों के बारे में बता रहे हैं वे सही हैं या नहीं। इसी के साथ साथ बंधुओं, आप शारीरिक तौर पर पिछले लंबे समय से कुछ समस्याओं से जूझ रहे थे, जैसे कि शरीर में ऊर्जा की कमी का रहना, लगातार थकान और लगातार शरीर में सुस्ती रहना। साथ ही साथ कुछ लोगों को माइग्रेन की समस्या भी चल रही थी और कुछ लोगों के साथ में हल्का बुखार और पेट में किसी तरीके की इन्फेक्शन की समस्या चल रही थी। तो अब ये सारी समस्याएं पिछले 3 से 5 दिनों में रिकवर हुई होंगी, यानी कि आपको अपनी पुरानी किसी बीमारी से, यानी कि लंबे समय से आप जिन बीमारियों से जूझ रहे थे, उन बीमारियों में आपको अब राहत मिलनी शुरू हो गई होगी। जी हाँ बंधुओं, यह भी एक मजबूत संकेत है। याद रखना कि शनिदेव यदि आपसे नाराज होंगे तो 100% आपको बीमार करेंगे ही करेंगे। यह शारीरिक दंड होता है। शनिदेव जब किसी से नाराज होते हैं तो उसके ऊपर 3 प्रकार से दंड लगाते हैं। शनिदेव नाराज ही तब होंगे जब आप कोई गलती करेंगे। यूं ही बिना किसी बात के शनिदेव नाराज नहीं हो सकते। शनिदेव दंड अधिकारी हैं और न्याय के देवता हैं। तो आपने कोई जाने अनजाने में भी गलती कर दी, शनिदेव आपसे नाराज हो जाएंगे। तो 3 प्रकार से सर्वप्रथम शनिदेव दंड देते हैं। सबसे पहले आर्थिक दंड होता है, यानी कि कामकाज में बाधाएं, बनते कामों में रुकावट और लगातार गिरावट काम धंधे में। जी हाँ बंधुओं, आमदनी लगातार गिरती चली जाएगी। दूसरा, आपकी सेहत, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य टूटेगा। तीसरा, आपके रिश्ते नातों में खलबली मच जाएगी। जो आपसे प्रेम करते हैं वे अचानक आपके विरोधी बन जाएंगे, और जो आपके विरोधी हैं वे अचानक आपके सपोर्ट में नजर आने लगेंगे। हालांकि यह सपोर्ट नकली होगा, धोखा होगा, छलावा होगा। आगे चल के ये भी आपको धोखा ही देंगे। लेकिन अब इन परिस्थितियों से आपको राहत प्राप्त होगी। अब यह राहत क्यों प्राप्त हो रही है, इसे भी जरा आप ध्यान से समझना। हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब कुछ लोगों को लंबे समय से एक समस्या और चली आ रही थी, बाल झड़ने की समस्या और दांतों में तकलीफ। तो ये बाल झड़ने की जो समस्या है और दांतों की जो तकलीफ है, वह भी पिछले 3 से 5 दिनों में कुछ हद तक कम हुई है, उसमें भी राहत मिली है। यह भी एक बड़ा संकेत है कि शनिदेव आपसे प्रसन्न है और आपको संकेत दे रहे हैं। इसी के साथ साथ बंधु, एक बात और हम आपको बता दें कि पिछले 3 से 5 दिनों में आपके साथ मानसिक तौर पर कुछ ऐसा हुआ है कि आप रिश्ते नातों में भी बड़े ही स्पष्ट हो चुके हैं। कौन आपका अपना है, कौन पराया है, यह आपको अच्छी तरह से पता लग चुका है। और अब आप केवल अपनों के साथ ही समय बिता रहे हैं, परायों से आपने दूरी बनानी शुरू कर दी है। जी बंधुओं, यह भी बहुत बड़ा संकेत है। इसी के साथ साथ आपको अपने जीवन के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में और अपने काम के बारे में बिल्कुल सही स्पष्ट लक्ष्य और काम करने के तरीके समझ में आ चुके हैं। और अब आप अपने जीवन पर, अपने कैरियर पर और अपनी लाइफ पर पूरा फोकस कर रहे हैं। दुनियादारी के झंझटों से
अब आप दूरी बनाते जा रहे हैं। कुछ लोग जैसे कि गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, जैसे जुआ शराब आदि में व्यस्त रहते हैं और कुछ व्यसन पाल लेते हैं, जैसे कुछ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, कुछ लोग धूम्रपान वगैरह करते हैं। ऐसे लोगों के मन में पिछले 3 से 5 दिनों में कुछ इस प्रकार के विचार उठ रहे हैं कि ये कार्य सही नहीं है, गलत है और इन्हें छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों ने तो पक्का मन भी बना लिया है कि वे अब इन चीजों से दूरी बनाएंगे और अब अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य को और जीवन को प्राथमिकता देंगे, ऐसो आराम में समय कम बिताएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये तभी बनती हैं जब ग्रहों की अनुकूलता होती है, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब यह सब आपके साथ क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपका बुरा समय जाने वाला है, अब आपका अच्छा समय आने वाला है। हालांकि अभी तक आप लंबे समय से पीड़ित चले आ रहे हैं, लगभग 1.5 से 2 वर्षों से आप कुछ ज्यादा ही पीड़ित चल रहे हैं, लेकिन अब आपके पास अच्छा समय आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बकरी देवताओं के गुरु और सुख शांति ऐश्वर्य और मानसिक सुकून और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही मार्ग दिलाने वाले ग्रहों के गुरु बृहस्पति बकरी चाल चल रही हैं। अब इस बकरी चाल का आपको बहुत लाभ होगा। इसका कारण यह है कि एक तरफ तो शनि भी अपनी बकरी चाल चल रही हैं और दूसरी तरफ गुरु अपनी बकरी चाल चल चुके हैं। अब यहाँ पर दोनों ही ग्रह पूरी शक्ति के साथ प्रभाव आपके ऊपर डाल रहे हैं। और याद रखना कि शनि और गुरु जब किसी जातक पर एक साथ प्रभाव डालते हैं तो इसके बुरे से ज्यादा अच्छे परिणाम उत्पन्न होते हैं। सबसे अच्छा परिणाम यह होता है कि जातक मानसिक तौर पर बहुत शुद्ध हो जाता है, उसे ज्ञान प्राप्त होने लगता है, तरह तरह की नई नई चीजें सीखने का मन उसका करने लगता है, जीवन में आगे बढ़ने का, कुछ बड़ा करने का काम या विचार उसके मन में आने लगता है। कुल मिलाकर जातक मानसिक तौर पर शुद्ध हो जाता है और आध्यात्मिक होने लगता है। पिछले 3 से 5 दिनों में आपके मन में धार्मिकता के भाव भी गहरे हुए हैं। आप मंदिरों के दर्शन करने गए हैं, भगवान के दर्शन करने गए हैं और आपने भगवान का कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान भी प्रारंभ कर दिया है। कोई छोटा मोटा संकल्प ही लेकर पूजा पाठ अवश्य आपने की है पिछले 3 से 5 दिनों में। यह हम आपको बता रहे हैं और यही प्रमाण है कि अब आपका अच्छा समय आ रहा है। देखिए बंधुओं, ध्यान से समझिए कि जब समय अच्छा होता है तो चीजें अपने आप अच्छी होने लगती हैं, विचार शुद्ध होने लगते हैं और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में कहीं ना कहीं अच्छाई अपने आप दिखने लग जाएगी। और जब समय बुरा होता है तो ठीक इसका उल्टा होता है। आप निकलेंगे तो मंदिर जाने के लिए, लेकिन पता चला कि मंदिर के बजाय आप तो कहीं और ही पहुंच गए। आप हो सकता है कि किसी गलत संगत में पड़ गए या किसी दुर्घटना के शिकार हो गए या कुछ और ऐसा, मतलब कुछ भी ऐसा होगा कि आप मंदिर नहीं पहुंचेंगे, बाकी आप चाहे जहां फंस जाएं। यह बुरा समय होता है, लेकिन अब अच्छा समय आ रहा है, तो इस अच्छे समय का आपको पूरा प्रयोग करना है। तो अब जबकि ग्रहों की दशा आपके पूर्ण रूप से अनुकूल है, आपको 3 तरह से बड़े लाभ प्राप्त होंगे। जी हाँ बंधु, और ये लाभ अब लंबे समय तक ठहरने वाले हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ जरूरी क्रियाएं आपको जरूर करनी है जिन्हें हम अंत में आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये 3 बड़े लाभ क्या होंगे। सबसे पहला लाभ आपको धन से होगा। अब यह कैसे होगा? तो हमने पहले ही आपसे कहा है कि आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। दूसरा कि आप जिस भी काम धंधे व्यापार के शुरू करने के बारे में विचार कर रहे थे, अब उसे आप शुरू भी कर पाएंगे और कामयाबी से आप उसे चला भी पाएंगे। और तीसरा कि जो आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां आपको लगातार निराशा का सामना करना पड़ रहा था, तो वह निराशा अब दूर हो जाएगी। जी हाँ बंधु, यानी कि अब आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलना शुरू होगा, मुनाफा बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी, तो आपको अच्छा लगने लगेगा, आपका मनोबल ऊंचा रहने लगेगा। दूसरा इसका बड़ा लाभ यह रहेगा कि आपकी संगत अपने आप सुधरने लगेगी। कुछ ऐसा होगा कि नकारात्मक और गलत लोग अपने आप आपको छोड़कर जाने लगेंगे और अच्छे लोगों से आप नजदीकियां बढ़ाने लगेंगे। और ज्यादातर अवसर तो ऐसा ही रहेगा कि आप एकांकी हो जाएंगे, यानी कि अपने आप में ही मगन रहने लगेंगे और अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे। दुनियादारी के चक्करों में अब आप कम ही पड़ेंगे। जी हाँ बंधु, यह बहुत बड़ा बदलाव है। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही वो बदलाव है जो जीवन में क्रांति लेकर आता है। अब तीसरा बदलाव यह
कि जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही थी उनके विवाह का समय जल्दी ही आ जाएगा। कुछ लोगों के यहाँ विवाह में यानी कि उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां खड़ी हो रही थी, लगातार तनाव और झगड़े की स्थितियां बनी हुई थी, तो वहां भी शांति और सुकून हो जाएगा और आपसी प्रेम बन जाएगा, नया प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति भावनाएं मन में उत्पन्न होने लगेगी। यानी देखा जाए तो अब तीन तरफ से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हो रहे हैं। और जो आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, हम लगातार आप लोगों के मैसेज देखते रहते हैं, हमारे सहयोगी हमारे शिष्य हमें लगातार सूचित करते रहते हैं कि गुरुजी इस प्रकार के मैसेज आ रही है। तो अक्सर आपके मैसेज में तीन ही तरह की समस्याएं बताई जाती हैं। एक तो कर्जा बहुत है, और दूसरा व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है, और तीसरा रिश्ते नातों में उथल पुथल मची है। अब आपको ये तीन जगह पर बहुत राहत मिलने वाली है। अब समय आ रहा है कि आप इस एक चीज की मांग जो शनिदेव कर रहे हैं उन्हें दे दें, क्योंकि यही सब चीज ठहरी हुई है। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इस एक चीज के विषय में बताने जा रहे हैं। देखिए बंधुओं, शनिदेव अब आपके लिए सकारात्मक फल देंगे, लेकिन फिर भी ऐसा होगा कि कुछ जातक ऐसे होंगे जिनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लगातार परेशानियां बनी रहेंगी, दिक्कतों से जूझते रहेंगे और ग्रहों की चाल का भी प्रभाव नहीं होगा। तो अब ऐसे में ऐसे लोग भी बहुत रहेंगे जो परेशान रहेंगे, इस बदलाव का उन पर प्रभाव नहीं रहेगा। तो उनके लिए शनिदेव यह चाहते हैं कि आप एक विशेष अनुष्ठान करें, एक विशेष क्रिया करें। अनुष्ठान बहुत आवश्यक है जीवन में बदलाव के लिए, शुरुआत के लिए। यह बिल्कुल वैसा ही है कि जब आपकी मोटरसाइकिल सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है तो आप किक मार के उसे स्टार्ट करते हैं। हम तो सिर्फ एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आप उसमें धक्का लगाते हैं या दूसरा प्रयास करते हैं कि भाई सीधी तरह से नहीं हो रही तो इस तरह से हो जाए स्टार्ट। इसी प्रकार होता है कि जब जीवन में घोर नकारात्मकता एकत्रित हो जाती है और जीवन की गाड़ी शुरू ही नहीं होना चाहती है, बंद पड़ जाती है, तो फिर आप अनुष्ठान की शक्ति से उसे तेज धक्का लगाते हैं। अब याद रखना कि देवी देवताओं की कृपा पाने के तीन मार्ग हैं। पहला, कर्मकांड पूजा विधि। अब कर्मकांड पूजा विधि में भगवान के प्रसन्न होने की बहुत ही कम गुंजाइश होती है। इसका कारण यह है कि कर्मकांड पूजा विधि में बहुत सारी विधियां हैं, और जहां बहुत सारी विधियां होंगी वहां बहुत सारी त्रुटियां यानी गलतियां भी होंगी। तो गलती होते ही भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। दूसरा है अनुष्ठान, और तीसरा है तप। तप तो आज के युग में मानव को कर पाना संभव नहीं है। शारीरिक सीमाएं भी हैं और सामाजिक परेशानियां भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं। अब यूं ही सब कुछ छोड़कर तप नहीं कर सकते, संतत्व हासिल नहीं कर सकते, तो फिर अब बचा अनुष्ठान, जो एक गृहस्थ के लिए बिल्कुल सही है, अनुकूल है। अनुष्ठान क्या होता है? जब हम कोई विशेष क्रिया जो पूजा पाठ से जुड़ी हुई है, जैसे मंत्र जाप, नाम जाप या फिर चालीसा वगैरह का अनुष्ठान करते हैं, तो हम जब संकल्प लेकर कुछ दिनों तक कठोर परिश्रम करके इसे पूर्ण करते हैं तो यही कहलाता है अनुष्ठान। अब अनुष्ठान के साथ कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें भी हैं, इसे भी आप समझिए। अच्छी बातें यह है कि अनुष्ठान से देवी कृपा तुरंत प्राप्त हो जाती है। 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन और 41 दिनों में ही देवी देवता स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी दुख तकलीफों के दूर करने के कारक बन जाते हैं और स्पष्ट संकेत मिलते हैं इनके। दूसरा कि अच्छी बात यह है कि अनुष्ठान कर पाना सबके लिए संभव है, लेकिन इसकी एक और अच्छी बात है कि अनुष्ठान में गलतियां नहीं होती हैं, क्योंकि अनुष्ठान में बड़ी ही सरल विधि है, कोई खास विधि ही नहीं है, बस एक पद्धति है, उसे आप लगातार दोहराते चले जाइए, दोहराते चले जाइए, यही है अनुष्ठान। तो अब ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी कुछ बुरी बातें भी हैं कि अनुष्ठान के दौरान कुछ विशेष नियम होते हैं जो जीवन में हमें लागू करने पड़ते हैं, जीवन को बदलना पड़ता है। साथ ही साथ अनुष्ठान में हम बिल्कुल भी गैप नहीं कर सकते, व्यवधान नहीं डाल सकते, या यूं कहें कि अनुष्ठान को खंडित नहीं किया जा सकता। मानकर चलिए कि आपने प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा का जाप का अनुष्ठान लिया, 11 दिनों का 11 हनुमान चालीसा पाठ 11 दिनों तक आपने यह अनुष्ठान का संकल्प ले लिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आपको 11 दिनों तक लगातार 11 हनुमान चालीसा पाठ करना ही पड़ेगा। जी हाँ बंधु, यह अनुष्ठान की सबसे बड़ी बुराई है कि आप इसे खंडित नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि अनुष्ठान में देवी देवता
परीक्षा अवश्य लेते हैं। हमने कई बार ऐसा देखा है, कई लोगों को अनुष्ठान के बारे में बताया तो बोलते हैं कि गुरुजी आपने सही कहा था। पूरे अनुष्ठान के बीच एक बार एक परिस्थिति ऐसी अवश्य बन जाएगी कि आपको वह अनुष्ठान खंडित करना ही पड़ेगा। वहीं पर आपकी मजबूत आस्था और आत्मबल का परिचय आपको देना होगा, और बस यदि आप उसे पार कर जाते हैं तो 100% देवी देवता ये मान लीजिए बिल्कुल प्रसन्न होकर स्पष्ट तौर पर आपके सहायक बन जाते हैं, हमेशा आपके साथ रहने लगते हैं, और आप भी मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर इस समाज के लोगों से तुरंत बदल जाते हैं। अनुष्ठान पूर्ण होते ही लोगों की विचारधारा तुरंत बदल जाती है। जी हाँ बंधु, तो अब प्रश्न यह उठता है कि अनुष्ठान कैसे करें और कौन सा करें। तो अब आपकी जिस भगवान में भी आस्था है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान के किस रूप को मानते हैं, कोई भोले बाबा को मानता है, कोई हनुमान जी को, और कोई माता रानी को मानता है। तो आप अनुष्ठान के विषय में पूरा ज्ञान अब लीजिए। हम आपको 3 देवताओं के विषय में ही बताएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी 3 ही देवताओं को प्रमुखता दी गई है। वैसे तो 4 देवताओं को प्रमुखता है, लेकिन सूर्य देव को जोड़ा गया है, लेकिन सूर्य देव से जुड़े अनुष्ठान कोई करता नहीं है, और प्रमुख देवी देवताओं की श्रेणी में फिर 3 ही देवता रह जाते हैं। तो अब 3 देवता कौन है? पहला भोले बाबा, दूसरा शक्ति का स्वरूप यानी कि माता रानी, और तीसरा भगवान श्री कृष्ण यानी नारायण श्री हरि विष्णु या उनके अवतार, जैसे प्रभु श्री राम हो गए या भगवान श्री कृष्ण हो गए, इनमें से कोई भी। तो अब आपको इन्हीं 3 में से किसी एक का अनुष्ठान उठाना होगा, क्योंकि इन्हीं की सिद्धि होती है। और हमारा खुद का व्यक्तिगत अनुभव हम आपको बताएं तो आप माता रानी का अनुष्ठान उठाएंगे तो आपको बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। माता रानी इतनी दयालु हैं कि अनुष्ठान करने वाले बालकों की एक तो परीक्षा बहुत हल्की लेती हैं, मामूली परीक्षा लेती अवश्य हैं, मामूली परीक्षा लेंगे, और दूसरा कि प्रसन्न भी बड़ी जल्दी हो जाती हैं। जरा सी त्रुटि, छोटी मोटी भूल चूक भी यदि आप कर देंगे तो उन्हें क्षमा कर देती हैं। हाँ, अनुष्ठान खंडित नहीं करना है, इसे आप याद रखना। इसी की जगह पर यदि आप हनुमान जी का अनुष्ठान कोई करते हैं तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने 1-2 ऐसे भी लोग देखे सुने हैं कि हनुमान जी का कोई विशेष अनुष्ठान किया और खंडित कर दिया तो वे लोग पागल तक हो गए। जी हाँ बंधुओं, आपको सुनकर शायद ये अच्छा ना लगे कि कोई देवता ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बात देवताओं की प्रचंड ऊर्जाओं को साधने की हो रही है। यदि आप बिजली के तार को छू लेंगे तो आपको झटका तो लगेगा ही। अब आप कैसी स्थिति में छूते हैं ये आपके ऊपर है। ग्लव्स पहनकर छुएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो झटका लगेगा। यहाँ पर देवी देवताओं की ऊर्जा की बात हो रही है। इसी प्रकार भोले बाबा का यदि आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो भोले बाबा भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि भोले बाबा इतनी जल्दी कार्य सिद्धि नहीं कराते हैं। जी हाँ बंधुओं, ये लंबे समय तक अनुष्ठान मांगते हैं, यानी आपको 3 महीने या 6 महीने का अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि भोले बाबा खुद तपस्वी हैं, योगी हैं, तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। वे तो अनंत काल से ध्यान में ही लीन बने रहते हैं, और वे आपसे भी यही चाहेंगे कि आप भी लंबे समय तक अनुष्ठान करें। तो उनका अनुष्ठान भी आप फिलहाल हमारे हिसाब से ना करें, आप माता रानी का अनुष्ठान करें। यह सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम अनुष्ठान है। इसके लिए आप नवाड़ मंत्र का जाप शुरू करें या फिर श्री माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करें। माँ बगलामुखी बहुत ही सिद्ध, बहुत ही दयालु और बहुत ही जल्दी सिद्ध होने वाली देवी हैं। बस कोई त्रुटि ना करें, गलती का मतलब कि खंडित ना होने दें अनुष्ठान को। माता बगलामुखी का अनुष्ठान आप 36 दिनों तक का करें। जी हाँ बंधु, अब वैसे आप चाहें तो आप 9 दिन का भी कर सकते हैं, 27 दिनों का भी कर सकते हैं, या फिर 36 दिनों का कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से हमारा अनुभव कहता है कि 36 दिनों का अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और माता बगलामुखी का मंत्र है जो कि बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, जिसे ब्रह्मास्त्र विद्या का मंत्र कहा जाता है। स्तंभनम मंत्र है यह। मंत्र को आप पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान करें 36 दिनों तक। अब अनुष्ठान की विधि क्या है, पूर्ण विधि क्या है, इसके विषय में हम अगले कार्यक्रम में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो कार्यक्रम बहुत लंबा होता जा रहा है। आप लोग बस अनुष्ठान के विषय में विचार बनाएं। हम अपने कल के या परसों के कार्यक्रम में ही आपको माता रानी के अनुष्ठान की संपूर्ण विधि बता देंगे और सही समय भी बता देंगे कि किस समय आपको करना है। बंधुओं, याद रखना कि आपने अनुष्ठान कर दिया तो तुरंत शनिदेव जो फल देने वाले हैं वे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति के भी फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, दूर भाग जाएंगी।
यही है शनिदेव की आपसे मांग, क्योंकि एक तरफ तो शनिदेव आपको लाभ दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप पीड़ाओं में पड़े रहें तो यह भी शनिदेव को अच्छा नहीं लगेगा। वे न्याय प्रिय देवता हैं, तो वे आपसे कहते हैं कि आप इन बाधाओं को समाप्त कर लो, कोई अनुष्ठान कर लो। जी हाँ बंधुओं, यही है शनिदेव की मांग। तो अब आप यदि अनुष्ठान करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं या व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर मैसेज करके बताएं कि आप किस देवी देवता का अनुष्ठान करना चाहते हैं। हम अपने कल या परसों के कार्यक्रम में आपको उन्हीं देवी देवताओं से जुड़े हुए विशेष अनुष्ठान बताएंगे। आप पूरे ध्यान से उस कार्यक्रम को भी अवश्य देखना। तो चलिए बंधुओं, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। वैसे भी बहुत लंबा कार्यक्रम हो चुका है। अब अनुष्ठान के विषय में कुछ विशेष पूछना हो तो हमने कह दिया है कि आप मैसेज करें, हम कल के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली, जय शनिदेव। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा बनाए। धन्यवाद।